नमो नमः मित्राणि। संस्कृत ज्ञानगंगायां पुनः भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। अहं राहुल पोखरियालः पुनः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच प्रकरणस्य सूत्रं वक्तुं पाठयितुं च उत्सहे आप सभी के ज्ञान के लिए संधि प्रकरण चल रहा है। यथाशक्ति यथामति मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी श्रोतागण पुस्तक और लेखनी अपने हाथ में जरूर रखें, जिससे आपको ज्ञान के अवगमन में सौकर्य होगा, आसानी होगी। उसी के क्रम में जो मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम तपरस तत्कालस्य आद्गुणः यह सूत्र पढ़ चुके थे। आद्गुणः गुण संधि के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे और कहाँ पर गुण संधि होती है। उसी के क्रम में एक नया सूत्र आरंभ होने जा रहा है। उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे इति सप्तमी एकवचनान्तं पदम, अच इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, अनुनासिक इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, इत इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम। आहत्य बहुपदात्मकम इदं सूत्रम। इस सूत्र में बहुत से पद हमें दिखाई दे रहे हैं। सूत्र का क्या अर्थ है? उपदेशे अनुनासिको अजित संज्ञः स्यात्। उपदेशेनुनासिकः अच इत संज्ञः स्यात्। उपदेशे, उपदेश में। उपदेश किसे कहते हैं? तो पहले आ चुका है कि आद्योच्चारणम, उपदेशः आद्योच्चारणम। एक उपदेश तो इसको भी कहा गया है जो तीनों मुनियों के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है, आदि उच्चारण है, वही उपदेश है। लेकिन उपदेश से अन्य भी हमें ग्रहण करना चाहिए। आचार्यगण निर्दिष्ट करते हैं धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। इनको भी उपदेश कहा जाता है। धातु, सूत्र, गणपाठ, उणादि पाठ, आगम, आदेश, प्रत्यय, यह सब भी उपदेश शब्द से गृहीत होते हैं। व्याकरण शास्त्र में आपको समझना चाहिए, इन सबको भी उपदेश कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या अलग से करेंगे। धातु, सूत्र, गण, आदि कैसे उपदेश कहाँ पर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम उपदेश से इस श्लोक को स्मरण कर सकते हैं। धातु, सूत्र, गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। तो कहा कि उपदेशे, उपदेश में, धातु में, सूत्र में, गणादि पाठों में, उणादि गण में, आगम में, प्रत्यय में, आदेश में, जहाँ पर भी उपदेश में अनुनासिक अच, अनुनासिकोच, जो अनुनासिक अच होता है। कैसा अच? अनुनासिक अच होता है। इत संज्ञा स्यात्, उसकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अस्य सूत्रस्य तात्पर्यमिदमेव अस्ति। उपदेश अवस्थायां ये अनुनासिक, यह अनुनासिक अच भवति, तस्य अचः इत संज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। इस सूत्र के द्वारा उसकी इत संज्ञा का विधान किया जाता है। आप जानते हैं हलंत्यम से भी इत संज्ञा होती है, लेकिन वहाँ हल वर्णों की होती है। लेकिन यहाँ पर अच वर्णों की इत संज्ञा के विधान के लिए यह सूत्र पढ़ा गया है। और कब होती है? तो उपदेश अवस्था में। जो और कैसे अच होने चाहिए? अनुनासिक अच होने चाहिए। अनुनासिक का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, जो मुख और नासिका से जो उच्चरित जो अच है, उन अचों की इत संज्ञा उपदेश अवस्था में होती है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ है। अतः इतः परम अग्रे उच्यते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः। अस्य किं तात्पर्यम्?
यतो हि प्रतिज्ञानुनासिक्याः के सन्ति, येषां यैः प्रतिज्ञाकृता के वर्णाः अनुनासिक्याः सन्ति। अनुनासिक्याः के वर्णाः सन्ति, कौन से वर्ण अनुनासिक है? क्योंकि प्रतिज्ञा ली गई है किनके द्वारा, किनकी, कि यह वर्ण अनुनासिक है, यह अच वर्ण अनुनासिक है। किनके द्वारा ली गई है, यह प्रश्न होता है। क्योंकि हम कैसे जाने कि इस उपदेश अवस्था में यह वर्ण अनुनासिक है और यह वर्ण अननुनासिक है। तो कहा कि प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः, ये वर्ण कैसे है, अनुनासिक्य है। इसके लिए जो प्रतिज्ञा ली गई किनके द्वारा, पाणिनीयाः, जो पाणिनीय है। पाणिनीय का अर्थ है पाणिनेः शिष्याः, जो पाणिनि के शिष्य है, उनकी जो परंपरा है, उन पाणिनियों के द्वारा, उन शिष्यों के द्वारा समय समय पर टीकाओं में बोध लिखा गया, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस उपदेश में यह जो अच वर्ण है ये अनुनासिक है। इसे प्रतिज्ञानुनासिक्याः, इसीलिए वह प्रतिज्ञानुनासिक्या है, उनके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है, बतलाया गया है कि यह अच वर्ण अनुनासिक है। किनके द्वारा, पाणिनीयाः, जो पाणिनीय है, जो पाणिनि के जो शिष्य है, पाणिनि के जो अनुयायी है, उनके द्वारा यह बतलाया गया है। तो यही कहा गया है प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। लणसूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। अब आगे एक पंक्ति आ रही है, क्योंकि एक र प्रत्याहार प्रसिद्ध है व्याकरण में। अभी तक हम इससे पहले प्रत्याहारों के विषय में पढ़ चुके हैं। उनमें एक र प्रत्याहार भी बनाया जाता है, जिसको हम रल भी कहते हैं, र भी कहते हैं। तो यह प्रत्याहार कैसे बनता है उसी के विषय में बतला रहे हैं कि लण सूत्रस्था वर्णेन। आप जानते हैं कि एक लण सूत्र है, 14 सूत्रों में एक लण सूत्र है। उस लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती यह अकार, लकार में बैठा हुआ जो अकार है वह अकार इत संज्ञक है। वहीं पे बताया लण मध्य तो इत संज्ञकः, कि लण के मध्य में, बीच में जो बैठा हुआ जो आकार वह इत संज्ञक है। तो उसकी इत संज्ञा क्यों की गई, इत संज्ञा का क्या फल है? तो बताया लण सूत्रस्थ अवर्णेन, जो लण सूत्र में बैठा हुआ जो अवर्ण है उस अवर्ण से सह उच्चार्यमाण, उससे हम जब उच्चार्यमाण उसको उच्चरित करेंगे, किसका? तो रेफ का, र का। तो हयवरट का र ले लेंगे, हयवरट का र, और लण के अ को अगर हम ले लेते हैं, लण के अ को लेंगे क्योंकि उसकी इत संज्ञा है। तो जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इत संज्ञक को लेते हैं। तो इत संज्ञक से यहाँ पर हम लण सूत्रस्थ अवर्ण को लेंगे। तो कौन, किसको? अ ले लिया, और उसके साथ उच्चार्यमाण कौन होगा? र, रेफ। रेफ कौन सा? तो हयवरट, हयवरट का जो र रेफ है उस रेफ को लेंगे। तो र और अ, तो जब हम र अ मिलाते हैं तो र ही बनता है, इसीलिए इसको र प्रत्याहार कह दिया जाता है। समझिए थोड़ा सा। तो वही कहा कि लण सूत्र सहोच्चारणमाणो रेफ, जो रेफ होगा वो रलयो हो संज्ञा, वो किसकी संज्ञा होगी? जो र है, र प्रत्याहार, वो किसकी संज्ञा, किसका बोध कराएगा? कहा रलयो हो संज्ञा, र और ल का बोध कराएगा, क्योंकि अ से पहले लकार है ना, हयवरट लण, तो ल का अ ये इत संज्ञक है, और आदि से किसको लिया? र को। तो बीच में दो वर्ण आए, एक र आदि उसको भी लेना है और ल इसको भी लेना है। तो र इस प्रत्याहार से दो वर्णों का ग्रहण होता है, र और ल का। तो इसीलिए कहा रलयो हो संज्ञा, जो रेफ है, जो र है, वो रलयो हो, र और लकार की संज्ञा है, र और लकार का बोध कराता है। तो लण सूत्रस्था वर्णेन, लण सूत्र में स्थित बैठा हुआ जो आकार उससे सह उच्चार्यमाण, उसके साथ जो उच्चार्यमाण जो रेफ होगा, र होगा, रेफ का अर्थ है र, वह रलयो हो संज्ञा, वो किसका बोध कराएगा, किसकी संज्ञा है? र और ल की संज्ञा है, र और ल का वह बोध कराएगा। ये इस पंक्ति का तात्पर्य है। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि र प्रत्याहार से
किन वर्णों को लेना है? दो वर्णों को, र और ल को। और र और ल को र प्रत्याहार बना कैसा? तो ल की जो अ की इत संज्ञा करी थी उस अ से वो अंतिम इत होगा, अंत्येन इता, तो अंतिम इत हो गया अ। आदि से ले लेना है र, तो र और अ मिलेगा तो र ही रहेगा। तो वो र प्रत्याहार किनका ग्रहण कराएगा? दो का, उसके मध्य में जो बैठे हैं। र तो आदि है ही, और मध्य में बैठा जो ल उसका भी वह बोध कराएगा। तो रल इसका बोध कराएगा। तो रेफह रलयो हो संज्ञा। तो यहां पर यह सूत्र भी समाप्त हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र आरंभ होने जा रहा है, उरण रपरः। उहु इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, अण इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, रपरः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, आहत्य त्रिपदात्मकम इदं सूत्रम। 3 पद का सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? री इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम। री इति जो री है, रिकार है, उस री की त्रिंशतः संज्ञा, उसकी 63 संज्ञा है। 63 इत्युक्ते 30। री से 30 वर्णों का ग्रहण होता है। संज्ञा इति उक्तम, जो री वर्ण है वो 30 का ग्रहण कराता है। 30 उससे 30 वर्णों का ग्रहण करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। री इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम, ये उक्तम, ये कहा जा चुका है। कैसे कहा जा चुका है? तो आप जानते हैं री जो है, री से 18 का ग्रहण होगा। जब आपने पढ़ा होगा इससे पहले अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है, वहाँ पे बतलाया गया था। तो री के 18 भेद हुए, और री से ली का ग्रहण भी होता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में एक वार्तिक पढ़ा था, री ली वर्णयोर मिता सावर्ण्यम वाच्यम। ये क्या कहता है? रिकार और लिकार की सवर्ण संज्ञा करता है। तो री से ली का ग्रहण भी होता है और ली से री का ग्रहण भी होता है। तो यहां पर री अपने 18 का ग्रहण कराएगा, और जो ली के 12 वेद है, तेसाम दीर्घाभावात्, तस्य दीर्घाभावात्, क्योंकि री में दीर्घ का अभाव होता है। तो 6 उसके नहीं होते, 12 ही होते हैं। तो 12 होने से 18 और 12 30 भेद। तो री जो है वो ली का ग्रहण भी कराएगा, तो अपने 18 का बोध भी कराएगा, और ली के जो 12 है उनका बोध भी कराएगा। उसी प्रकार से हमें ली को भी समझना चाहिए। ली अपने 12 का बोध जिस तरह कराएगा, उसी प्रकार से ली से रिकार के जो 18 भेद है उनका भी ग्रहण होगा। तो री इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम, यहाँ पे आपको ऐसा ही समझना चाहिए। इसीलिए कहा री के 30 भेद होते, तो री से यहाँ पे री ही मत लीजिए। जब री के 30 होते हैं तो री के भी 30 ही होंगे, क्योंकि री जिस प्रकार से ली का ग्रहण कराएगा, उसी प्रकार से ली वर्ण भी री का बोध करवाएगा। आगे कहा, तत्स्थाने योण सरपरः सन्नेव प्रवर्तते। तत्स्थाने, उसके स्थान में, तस्य स्थाने, तस्य कस्य, रिकारस्य स्थाने। तो यहाँ पे री ही नहीं होगा, री से ली भी लिया जाएगा, तो तत् से आप दोनों को ले सकते हैं, री और ली। तो तत् स्थाने, रिकार के स्थान में या रिकार के स्थान पे योण, यह अण, जो अण होता है, किसी री के स्थान पे अगर कोई अण आ रहा है, अण यहाँ पे अ ई उ, इन 3 वर्णों को ही लेना है। तो जो यह 3 वर्ण अगर री के स्थान पे आएंगे, री के स्थान पर अगर कहीं पर आ रहे हैं, तो सह, तो वह जो अण है, रपरः सन्नेव प्रवर्तते, वो रपर होकर के प्रवर्तित होते हैं, वह रपर होकर के आते हैं। तो रपर मतलब रह परह, यस्मात् सह रपरः, र पर में है जिससे। जैसे अगर री के स्थान पर अ आएगा, अण का अर्थ है अ, अगर अ वर्ण आता है तो वह अ ही नहीं आएगा, अपितु अर हो करके आएगा। अर रपर हो करके, र पर में होगा उसके। अगर ई री के स्थान पे आएगा तो वो इर हो करके आएगा, रपर हो करके प्रवर्तित होगा। अगर उ होगा तो उर हो करके आएगा।
ये हमें समझना चाहिए। लेकिन ये बात तो री के स्थान पे है, अगर ली हुआ तो ध्यान रखिएगा, रपरः सन्ने प्रवर्तते तो री के लिए बात कही गई। लेकिन अगर यहां पे आपको ली के स्थान पे अगर अण हुआ तो वह लपर हो करके आएगा, ये हमें समझना चाहिए। अ होगा तो अल हो करके आएगा, ई अगर ली के स्थान पे होगा तो वो इल हो करके आएगा, उ होगा तो उल हो करके आएगा। इस प्रकार से रपर और लपर की व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। यहाँ पे से रपर कहा, लेकिन हमें री का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ली होगा तो लपर होगा, री होगा तो रपर होगा। तो वही कहा योण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते, परिवर्तित होता है। उदाहरण दिया कृष्णर्धि। कृष्णर्धि जब आप लिखेंगे तो इसका जब विग्रह करेंगे तो कृष्ण धन रिद्धि, इस प्रकार से करेंगे, कृष्ण धन रिद्धि। कृष्ण धन रिद्धि में कृष्ण का अवर्ण है, उसके परे रिद्धि का री है। तो यहाँ पर एक संधि प्राप्त होगी जो आपने अभी पढ़ी, आद्गुणः। आद्गुण से गुण प्राप्त होगा, अवर्णात् अचि परे। अवर्ण के बाद अगर अच होगा तो पूर्व परयो गुण एकादेशः स्यात्, तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। तो यहाँ पे कृष्ण का अ है, पर में रिद्धि का री है, तो अ और री को गुण होगा। गुण क्या होगा? तो अ का स्थान कंठ है, री का स्थान ऋटु रसाणा मूर्धा है। तो कंठ और मूर्धा वाला कौन सा है ऐसा गुण? तो गुण 3 है, अ ई उ, अ ए ओ, क्षम्यताम, अ ए ओ। अब इन तीनों में से कौन होगा? अ ए ओ ये गुण है, आप जानते हैं, अदेंग गुण मैंने पढ़ाया था। तो अ ए ओ ये गुण है, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो देखना होगा कंठ और मूर्धा वाला कौन सा है। तो मूर्धा वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन कंठ वाला है। कंठ वाला कौन है? अ। तो अ और री के स्थान पर अ आएगा। अब जब अ आएगा तो वहीं पर उरण रपरः सूत्र लगेगा। ये कहेगा कि री के स्थान पर जो अण होगा वह रपर होकर के आएगा। तो यहाँ पर अ और री इन दोनों के स्थान पे अ आया है, तो इसका तात्पर्य है कि री के स्थान पर भी वह अ है, और वह अ अण में आता है, अण प्रत्याहार में, अ ई उ मैं बता चुका हूँ। तो अ जो है अण है, तो अब वो री के स्थान पर जब अण आएगा तो वह कैसे प्रवर्तित होगा? तो वह रपर होकर के प्रवर्तित होगा। तो अ न आकर के अर होगा। तो यहाँ पर हमें ये व्यवस्था उरण रपरः सूत्र के द्वारा बनानी होगी। तो अर हो करके वह प्रवर्तित होगा, तो बनेगी स्थिति कृष्ण अर थि, मिला लीजिए कृष्णर्धि, क्योंकि अ और री दोनों के स्थान पे अर हो गया, तो कृष्णर्धि ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया, तवलकारः। तवलकारः तवलकारः दूसरा उदाहरण दिया तवलकारः। तो तव धन लृकारः, तव धन लृकारः, तवलकारः का विग्रह करेंगे, तव धन लृकारः। तव धन लृकारः में तव का वकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण हो गया, उसके बाद अच हो गया लृ, लृ अच में आएगा, तो आद गुण के द्वारा गुण प्राप्त होगा। गुण जब प्राप्त होगा तो क्या होगा? वही प्रश्न हुआ, स्थान इत्यादि मिलाएंगे तो अ ही होगा, अ ए ओ में अ होगा। अ अब यहाँ पर भी किसके स्थान पे आ रहा है? अ और लृ इन दो वर्णों के स्थान पर आ रहा है। तो लृ जो है यह लृ के स्थान पर री तत् स्थान से मैंने आपको बताया री और लृ दोनों वर्णों का ग्रहण होगा। तो यहाँ पे हम लृ को लेंगे, लृ को जब लेंगे तो वह रपर न होकर के लपर होकर के आएगा। यहाँ पर जब अ आएगा, यह अण जब री के स्थान पर जब अण होगा तो वह लपर होगा, तो अल होकर के आएगा। तो यहाँ पर अल इस प्रकार से आएगा, तो तव अल कारः मिला लीजिए तवल कारः। इस प्रकार से ये व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। तो उरण रपरः इस सूत्र को हमें स्मरण करना चाहिए। जहाँ पर भी
री और ली के स्थान पर अण आदेश अगर प्राप्त हो रहा हो, अ ई उ अगर ये तीनों अगर प्राप्त हो रहे हों, तो वहां पर उरण रपरह के द्वारा रपर या लपर हमें कर लेना चाहिए। इत्युक्ते मोटा मोटा ये समझिए कि अ के बाद अगर री के स्थान पे अ आएगा तो री के स्थान पे तो अर कह दीजिए, उसके बाद र लिख लीजिए। अगर ई के री के बाद ई री के स्थान पर ई आएगा तो इर कहिए, अगर री के स्थान पे उ आएगा तो उर कहिए। उसी प्रकार से ली के विषय में भी समझना चाहिए। ली के स्थान पर अगर अ आएगा तो अल कहिए, ली के स्थान पर अगर ई आएगा तो इल कहिए, ली के स्थान पर अगर उ आएगा तो उल कहिए। इस प्रकार से इस सूत्र को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे उरण रपरा भी समाप्त हुआ। नया सूत्र आरंभ होने जा रहा है, लोपः साकल्यस्य। लोपः इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, साकल्यस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम, आहत्य द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम। सूत्रम किं वक्ति, अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वासी परे। अवर्णपूर्वयोः, अवर्णपूर्वक, अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः, ये सब यवयोः के विशेषण है। यकार और वकार कैसा हो, तो का अवर्ण पूर्वक अगर यकार और वकार हो। पदान्तयोः, पदान्तयोः यवयोः, अगर पदांत में पद के अंत में यकार और वकार हो और वह कैसा हो, अवर्ण पूर्वयोः हो, अवर्ण पूर्वक हो, कि य से पहले भी अ हो और व से पहले भी अगर अ हो, अवर्ण हो, तो लोपो, तो उस य और व का लोपः, लोपः भवति, लोप हो जाता है। वा का अर्थ है विकल्प से। असि परे, किसके परे रहते, अस प्रत्याहार के परे रहते। अस प्रत्याहार आप समझ रहे हैं, अयुण के अ से लेकर के जब गणदस के स तक यह जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये व्यवस्था समझनी चाहिए कि अगर पदांत, पद के अंत में य और व ये दो वर्ण हो, मोटा मोटा समझिए, और उस य और व से ठीक पहले अगर अवर्ण मिल जाए, अ ये जरूर होना चाहिए, अवर्ण होना चाहिए, तो फिर उस य और व, उस पदांत यकार और वकार का लोप हो जाता है। लेकिन उस यकार और वकार के पर में बाद में अस प्रत्याहार होना चाहिए। यह सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब इसको, इसका जो उदाहरण है वह अग्रिम सूत्र में आएगा। हर हर इह, हर इह, विष्ण इह, विष्ण विह, ये रू विष्ण विह इत्यादि हम आगे बनाएंगे। उससे पहले हमें एक नया सूत्र समझना होगा, पूर्वत्रा सिद्धम। इस सूत्र को हमें समझना होगा। पूर्वत्र इति अव्यय पदम, असिद्धम इति प्रथमा एकवचनान्तं पदम, आहत्य द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, दो पदों का सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्या सिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। हर इह, हर इह, विष्ण इह, विष्णविह, ये रूप बनेंगे। आप जानते हैं अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में पाणिनि जी ने जो ये ग्रंथ लिखा है, इसमें 8 अध्याय है। 8 अध्यायों, प्रत्येक अध्याय में भी 4-4 पाद है, 4-4 भाग किए गए हैं, उन्हीं को हम पाद कहते हैं प्रत्येक अध्याय में। तो टोटल पाद हो जाएंगे 32, अध्याय हो जाएंगे 8। इन्हीं में सूत्रों को रखा गया है, एक क्रम से सभी सूत्रों को इनमें रखा गया है पाणिनि जी के द्वारा। तो उसी के विषय में थोड़ा कह रहे हैं कि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति, जो सपाद सप्ताध्यायी है, सप्ताध्यायी, सप्तानाम अध्यायानाम समाहारः सप्ताध्यायी, 7 जो अध्याय, तो 7 अध्याय आप समझ रहे, पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय, और पादेन सहिता सपाद सप्ताध्यायी, और एक पाद के साथ, तो किसका पाद, तो अष्टम अध्याय का एक पाद, इसी को कहते हैं हम सपाद सप्ताध्यायी। तो मुख्य रूप से समझिए कि अष्टाध्यायी में 7 अध्याय और 8वें अध्याय का जो पहला पाद है, इसी का नाम है सपाद सप्ताध्यायी।
इनमें जो भी सूत्र पढ़े गए हैं आप समझ ही रहे, इसी को हम कहेंगे सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायीम प्रति त्रिपादी असिद्धा। तो 7 अध्याय और एक पाद में जितने भी सूत्र आते हैं उन सूत्रों के प्रति त्रिपादी असिद्धा, जो 3 पादी त्रिपादी है, जो 3 पाद जो बचे, 8वें अध्याय के 3 पाद बचे, मैंने आपको बताया प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। तो 7 अध्याय तो हमने पहले ही ले लिया था और 8वें अध्याय का एक पाद और ले लिया, जो कि 8वें अध्याय में 4 पाद है, उसका एक पाद तो हम ले चुके हैं, तो बचे 3 पाद, तो उसी को हम कहते हैं त्रिपादी। तो उन त्रिपादियों में पढ़े गए जो सूत्र है और सपाद सप्ताध्यायी में जो पढ़े गए सूत्र है, दोनों सब अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग अलग विभाजन कर दिया। तो कहा जा रहा है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, उन सूत्रों के प्रति त्रिपाद्य असिद्धा, जो त्रिपादी है वह असिद्ध होते हैं। इत्युक्ते कि उन सूत्रों के दृष्टि में त्रिपादी के सूत्रों के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह असिद्ध होता है, क्योंकि त्रिपादी के सूत्र जहां जहां जाएंगे, जो जो कार्य करेंगे, अगर वहां वहां सपाद सप्ताध्यायी में पढ़े गए सूत्र भी अगर वहां जाएंगे तो उनको उन त्रिपादियों में पढ़े गए सूत्रों के द्वारा जो कार्य किया गया है वह नहीं दिखाई देगा। उनको जैसा था पहला वैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में त्रिपादी के सूत्र असिद्ध है। ये इस पंक्ति का तात्पर्य है। आगे फिर कहा कि त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। और अब एक बात और कही कि त्रिपाद्याम अपि, त्रिपादियों में भी जो 3 पाद है, 3 पाद का अर्थ 8वें अध्याय के जो लास्ट के जो 3 पाद है, एक को तो छोड़ दिया, वो सपाद सप्ताध्याय में चले गया। तो त्रिपाद्याम अपि, उन त्रिपादियों में भी जो सूत्र पढ़े गए हैं उनमें भी पूर्वम प्रति, पूर्व सूत्र के प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, जो पर शास्त्र है, पर सूत्र है वह असिद्ध होता है। शास्त्रम नाम सूत्रम, शास्त्र सूत्र को ही कहा गया है। तो त्रिपादियों में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता जाता है, जो क्रम है। इत्युक्ते कि जो पूर्व सूत्र होगा वो पर सूत्र के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको नहीं देखेगा। तो पूर्वम प्रति, पूर्व सूत्र के प्रति पर बाद वाला सूत्र क्या होता जाता है, असिद्ध होता जाता है, उसका कार्य असिद्ध हो जाता है। ये इस पंक्ति का तात्पर्य है। तो मैं समझता हूँ आप दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग समझ गए होंगे कि सपाद सप्ताध्याय में पढ़े गए जो सूत्र है उन सूत्रों की दृष्टि में 3 पादों में पढ़े गए सूत्रों का कार्य असिद्ध होता है, वह उनको नहीं दिखलाई देता। और त्रिपादियों में भी 3 पादों में भी जो पढ़े गए जो सूत्र है उन सूत्रों के क्रम में जो पूर्व सूत्र होता है उसके दृष्टि में पर इत्युक्ते बाद वाला जो सूत्र होता है वह असिद्ध होता जाता है। तो यह व्यवस्था बनाई गई है। इसी में उदाहरण आया हर इह। देखिए हरे इह, ये था हरे इह में ये आप लिखिएगा हरे इह, पहले ये लिखिए हरे इह में एक सूत्र प्राप्त होगा एचो यवाया, वह आप पढ़ चुके हैं अयादि संधि का। तो हरे का एच है, पर में इह का ई अच है, तो हरे के ए को अय हो जाएगा एचो यवाया वह के द्वारा। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो ए को अय होगा, तो हरय इह, ये स्थिति बनी हरय इह। हरय इह, यहां पर सूत्र प्राप्त होगा लोपः साकल्यस्य। ये क्या कहेगा कि अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर लोपो वासी परे, कि अवर्ण पूर्वक अगर पदांत यकार और वकार हो तो उसका लोप हो जाता है अगर अस पर में हो तो यहाँ पे देखिए हरय में जो य है ये पदांत है, पद के अंत में है। उस य से ठीक पहले र का अ है, अवर्ण है, तो अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो यवयो, तो य का यहाँ पे उदाहरण देने जा रहे हैं। तो पदांत यकार मिला हरय का य,
उससे ठीक पूर्व में अवर्ण भी मिल गया, और उस य के बाद अस होना चाहिए, तो इह का ई ये अस में आएगा, अस प्रत्याहार में। तो यहाँ पे हरया का जो य है इसका लोप हो जाएगा, लोपा साकल्यस्य के द्वारा। तो स्थिति बन गई हर इह, ये बन गया हर इह। ध्यान से समझिए, हर इह ये बना, लोपी विकल्प से है। अगर आप नहीं करेंगे तो हर य इह मिला लीजिए, हर इह ये बन गया। लोप करेंगे तो हर इह ये स्थिति बनी। जब हम लोप करेंगे, किसी ने प्रश्न किया, जब हम लोप करेंगे तो हर का अ है, इह का ई है, तो फिर यहाँ पे एक संधि और करते हैं। क्या संधि? तो कहा आद गुणा से गुण कर लेते हैं। हर का अ का र का अ है, रकार उत्तरवर्ती अवर्ण है ही, इह का ई अच है ही, तो आद गुणा से क्यों ना यहाँ पे गुण कर लिया जाए। तो उसी के लिए सूत्र आया पूर्वत्रा सिद्धम, क्योंकि लोपा साकल्यस्य ने जो लोप किया, आप देख रहे हैं वो कहाँ का सूत्र है, तो 8वें अध्याय का 3रे पाद का 19वां सूत्र है। आप अगर देखेंगे लोपा साकल्यस्य, यह सूत्र कहाँ का अष्टाध्यायी में, तो 8वें अध्याय का 3रे पाद का 19वां। और आद गुणा कहाँ का है, तो देखिए 6वें अध्याय के पहले पाद का, यहाँ पर 87वां सूत्र है, 87। तो अब यहाँ पर देखिए आप, सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र हो गया आद गुणा, और त्रिपादी का सूत्र हो गया लोपा साकल्यस्य। और मैंने बताया कि सपाद सप्ताध्यायी में पढ़े गए जो सूत्र, उन सूत्रों की दृष्टि में जो त्रिपादी में पढ़े गए जो सूत्र है उनका कार्य असिद्ध होता है। तो यहाँ पे लोपा साकल्यस्य ने जो लोप किया यकार का, वह आद गुणा की दृष्टि में असिद्ध हो गया, वह उसको नहीं दिखलाई देगा, उसको तो वहां पर य ही दिखलाई देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर आद गुणा की दृष्टि में, क्योंकि यह सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, और लोपा साकल्यस्य के द्वारा जो किया गया कार्य, लोप कार्य यकार का, वह असिद्ध हो गया, वह कार्य उसको नहीं दिखेगा, उसको तो जैसे पहले था वैसा ही दिखेगा, उसको तो हर य इह ऐसा ही दिख रहा है। जब उसको हर य दिख रहा है तो अवर्ण तो उसको दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा तो आद गुणा के द्वारा गुण नहीं होगा, तो हर यह यही रह जाएगा, आद गुणा के द्वारा गुण नहीं हो पाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए। अगर कोई कहता है आद गुणा क्यों नहीं लगा, तो पूर्वत्रा सिद्धम इस सूत्र को समझ लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा हर यह, अगर आप गुण नहीं, लोप नहीं करेंगे तो हर यह। इसी प्रकार से विष्णु इह, तो विष्णु में भी ओ है, एचो यवा यावा के द्वारा अव हो जाएगा, तो विष्णव इह। फिर से लोपा साकल्यस्य के द्वारा वकार का लोप हो जाएगा, तो विष्णु इह। फिर यहाँ पे प्रश्न होगा, आद गुणा के द्वारा गुण हो जाए, तो वही समाधान होगा कि पूर्वत्रा सिद्धम के द्वारा आद गुणा सपाद सप्ताध्यायी का है, लोपा साकल्यस्य त्रिपादी का है, उसका कार्य असिद्ध है, तो विष्णव वो ही दिखेगा, वह का लोप आद गुणा को नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे गुण नहीं होगा, तो विष्णु इह विष्णविह। अगर हम लोप नहीं करेंगे तो विष्णव इह मिला लीजिए, विष्णविह। तो इस प्रकार से यह रूप भी बनते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो, नहीं समझ आया, तो आप मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा जरूर मुझे बताएं, मैं पुनः इसको समझाऊंगा। धन्यवाद। पुनः मिलामः। नमो नमः।